अगर आप इलाज का पूरा पैसा अपनी जेब से दे रहे हो तो सच मानो आप रेलवे के नियमों को नहीं जानते, क्योंकि रेलवे में इलाज का पैसा सरकार वापस दे देती है। बस तरीका सही होना चाहिए। मेडिकल रिम्बर्समेंट क्या होता है? मेडिकल रिम्बर्समेंट मतलब क्या? अगर रेलवे कर्मचारी या उसके परिवार का इलाज होता है तो उस इलाज का खर्च रेलवे नियमों के अनुसार वापस मिल जाता है। ये सब रेलवे मेडिकल रूल्स के अंदर होता है। अब सवाल आता है किस किस का इलाज मान्य है? नियम के हिसाब से रेलवे कर्मचारी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे पूरी तरह से उस पर डिपेंड है। अगर उनका नाम मेडिकल कार्ड में या रेलवे रिकॉर्ड में दर्ज है, होना बहुत जरूरी है। रेलवे में ये इलाज मान्य होते हैं: ओपीडी में दिखाना, हॉस्पिटल में एडमिट होना, ऑपरेशन, जांच जैसे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई और डॉक्टर की पर्ची से ली गई दवाइयां। लेकिन याद रखो, बिना डॉक्टर की सलाह के कराया गया इलाज मान्य नहीं होता। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, अगर इलाज कराया है रेलवे या सरकारी अस्पताल में तो पूरा खर्च नियम के अनुसार मिल जाता है। रेलवे से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में तो कैशलेस या रिम्बर्समेंट दोनों हो सकता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ इमरजेंसी में ही इलाज मान्य है और उसके लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट और रेलवे मेडिकल ऑफिसर की वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। बिना इमरजेंसी प्राइवेट इलाज कराया तो पैसा नहीं मिलेगा। और इमरजेंसी कब मानी जाती है? जब जान को खतरा हो, एक्सीडेंट हो जाए या हार्ट अटैक आए या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो। और हाँ, डॉक्टर का लिखा हुआ इमरजेंसी सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। कितना पैसा वापस मिलता है? रेलवे नियमों के हिसाब से इलाज का असली खर्च, दवाइयों का पैसा, जांच की फीस और रूम चार्जेस, लेकिन आपके इंटाइटलमेंट के अनुसार डीलक्स या वीआईपी रूम का एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। मेडिकल क्लेम के लिए ये कागज बहुत जरूरी है: ओरिजिनल बिल्स, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, डिस्चार्ज समरी, इमरजेंसी सर्टिफिकेट अगर केस इमरजेंसी का है, और ऑफिस का क्लेम फॉर्म होना बहुत जरूरी। ओरिजिनल बिल्स नहीं हुआ तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। इलाज के बाद निश्चित समय सीमा के अंदर क्लेम करना होता है। अगर देर हो गई तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल होना चाहिए और ज्यादा लेट क्लेम अटक जाते हैं। और सबसे बड़ी गलतियां, जिन गलतियों की वजह से पैसा रुक जाता है: इमरजेंसी सर्टिफिकेट नहीं लेना, ओरिजिनल बिल्स खो देना, प्राइवेट हॉस्पिटल में बिना परमिशन के इलाज करवाना और टाइम लिमिट क्रॉस कर देना। तो इन सब का रिजल्ट है या तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या फिर क्लेम हो चुका है तो रिकवरी हो जाती है। तो याद रखिए, इलाज के पहले मेडिकल डिपार्टमेंट से जानकारी लें, इमरजेंसी में तुरंत सूचना दें और हर कागज को संभाल कर रखें। मेडिकल रिइंबर्समेंट आपका हक है, लेकिन नियमों के अंदर। अगर आप एक रेलवे कर्मचारी हैं तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखो मेडिकल रूल्स, ताकि अगला वीडियो बनाऊं कि मेडिकल क्लेम रिजेक्ट होने से कैसे बचें।